राधे राधे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, फरीदाबाद के घर में एक भक्त घर प्रकट हुए श्री कृष्ण, जो जमीन फाड़ के निकले हैं। ये भक्त 10 साल की उम्र से श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और उनको बार बार सपने में दिखाई देता था। श्री कृष्ण भगवान कहते थे, मैं पड़ोस के मकान के नीचे दबा हुआ हूँ, मुझे निकाल लो। तो हर बार ये भक्त कहता था, प्रभु आपको मैं किसी और के घर से नहीं निकाल सकता, आप मेरे घर में आइए, मैं अपने घर में निकलवाऊंगा खुदाई करके। एक बार उनको फिर दिखाई दिए तो देखो उनके घर में कदमों के निशान भी दिखाई दिए हैं और बहुत लोगों ने देखे थे। ये देखिए कदमों के निशान उनके घर में ही श्री कृष्ण के दिखाई दिए। उन्होंने बहुत लोगों को दर्शन भी कराए थे। फिर उनको एक दिन फिर सपने में दिखाई दिए, अब मुझे निकाल लो, मैं अब तुम्हारे घर के नीचे हूँ। तो वो अपने गुरुजी से बात कर एकादशी के दिन खुदाई करवाते हैं और श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों देखो कितने भाग्यशाली भक्त है जो वहाँ दर्शन करने आए हैं। साक्षात बिहारी जी प्रकट हुए हैं और ये देखिए भक्त कितने खुश होकर दर्शन कर रहे हैं उनके, आप देख सकते हैं। देखिए अब हम इस वीडियो में आपको भक्त के मुंह से ही सुनाना है कि क्या लीला हुई थी और कैसी लीला हुई थी, उनके घर में कैसे श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और उन्होंने क्या क्या किया उनके प्रकट होने के बाद। आइए अब हम आपको उनके मुख से ही सुनाएंगे उनकी क्या लीला थी श्री कृष्ण भगवान जी की। आइए सुनिए। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो मेरे पास वैसे तो कुछ शब्द है नहीं कहने के लिए, क्योंकि ये सरकार की बहुत बड़ी कृपा है और कलयुग में चमत्कार होने बहुत ही मुश्किल है और ये बस उनकी कृपा ही है, बस इसके अलावा मेरे पास कुछ शब्द इतने हैं नहीं कहने के लिए। आप कान्हा के भक्त हो और जैसे आप कान्हा की सेवा करते चले आए हो, आज आपको कैसे ये पता लगा कि मुझे नीचे जमीन में खुदाई करनी चाहिए जिससे कान्हा जी की यहाँ मूर्ति निकलेगी? ये मुझे आज से नहीं, ये मुझे 1.25 साल 1.5 साल पहले से दर्शन देते थे। तो पहले से बताते थे, पहले बगल में एक प्लॉट खाली पड़ा है, पहले वहाँ पे बताते थे कि मैं वहाँ पे मुझे निकाल लो। तो मैंने हाथ जोड़ के मना किया कि सरकार वो जगह मेरे नहीं है, मैं वहाँ से आपको नहीं निकाल सकता, आप हमारी जगह में आ जाओ तो मैं बता देना। तो उसके बाद 21 जून को सुबह 5 बजे पूरे घर में चरण चिन्ह बने थे, बाहर मेन गेट से लेकर मंदिर तक। उसके बाद इन्होंने स्वप्न देने, मेरे को दर्शन देने शुरू कर दिए कि मैं अब तेरे जगह के अंदर आ चुका हूँ, मुझे बाहर निकाल ले। 21 जून को आपको दर्शन दिए थे? हाँ जी। तो आज ये जो आज आपने खुदाई करी है जी, तो 21 जून को तो काफी समय हो चुका है, तो आज ये खुदाई करी तो क्या वजह रही और कैसे आपको आवाज हुआ कि आज ही मुझे खुदाई करनी चाहिए? ये देखो आवाज़ तो काफ़ी दिन से मुझे अंदर से नहीं मतलब हो रहा था कि मतलब ठाकुर जी अब अंदर हैं, अब उनको निकाल लेनी चाहिए, पर गुरु की तरफ से जो आज्ञा मुझे मिली थी वो मिली थी कल एकादशी वाले दिन की। तो इस वजह से खुदाई हमने कल ही शुरू करी थी और निकले ठाकुर जी आज सुबह। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको मुझे बस क्या बताऊँ, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम रवि भगत जी है, मैं जो न्यू जनता कॉलोनी में रहता हूँ, एक माँ रानी का सेवादार है। काली माँ का एक मंदिर है छोटा सा, जिसकी हम नित्य नेम से सुबह शाम माँ की आरती भजन पूजा करते हैं, भक्तों की अरदास लगाते हैं। महारानी सभी की अरदास को मंजूर करती है, उनकी कामनाएं पूरा करती है। जिसकी कामनाएं आज हमारा एक शिष्य है यहाँ जो बेटा, जो एक बच्चा बचपन से ही सेवा करता है ठाकुर जी की और नित्य नेम से ये बच्चा ठाकुर जी का सेवादार बना था। ठाकुर जी की सेवा कीर्तन भजन खूब लगन से मगन से तन से मन से धन से करता था और आज ठाकुर जी की इतनी कृपा इस घर पे बरसी है कि स्वयं डेली ठाकुर जी इनको दर्शन देते थे कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँ, मेरी प्रतिमा है, मेरी शक्ति है यहाँ पर, बेटा राहुल मुझे यहाँ से निकाल बाहर। डेली नित्य नेम से इसको दर्शन दिया करते थे। एक दिन शनिवार का दिन था, मंदिर पे पहुँचे ये हमारे सेवादार, नित्य नेम से इसकी हाजिरी वहाँ अरदास लगाई और महारानी का हुक्म हुआ और जैसी भी माँ की इच्छा हुई, हमने कहा बेटा जैसे तेरे को ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, जाके अपना ठाकुर जी से आज्ञा लो और उनकी प्रतिमा को निकालो। तो रात्रि ये 9:30 बजे मंदिर पे पहुँचे थे माँ बेटे, तो अरदास इनके लगाई। तो स्वयं माँ ने भी हमें भी आदेश दिया कि जा, मैं अपने लड्डू गोपाल को आज्ञा देती हूँ, वो निकल के बाहर आएंगे। तो ये रात से लगे पड़े थे, खोदा खादी में लगे रहे और सुबह
इनका फोन आया, मैं आरती कर रहा था, नित नेम से ठाकुर जी जमीन से लेटे हुए इन्होंने वीडियो मेरे को दिखाई और मैंने इनको कहा बड़े प्यार से इस प्रतिमा को ठाकुर जी को निकाल कर इनका पंच स्नान करके इनको धूप दीप दे के इसको अपने स्थान पे विराजमान करे। और आज ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई है इस परिवार पर, मैं तो ये कहूँगा हे ठाकुर जी, जैसे जितने भी जगह यहाँ पे रह रही है एक धाम बन जाए ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिए हैं यहाँ पर। आज इनके दर्शन पाने के लिए मैं भी यहाँ नंगे पैर चलकर आया हूँ। ठाकुर जी से मैं भी मांगता हूँ झोली फैलाकर, हे ठाकुर जी जैसे आज यहाँ पे दर्शन इस परिवार को दिए, जो भी भक्त व्यक्ति यहाँ पे दर्शन करने इनके आएगा, ये मैं अपने गुरु के आदेश के वचनों का पालन करता हूँ। जो भी यहाँ पे पान फूल चढ़ाएगा उनका बेड़ा पार होगा, उनकी कामनाएं पूरी होगी। बोले बाके बिहारी लाल की। वृंदावन और बरसा में जाने के बाद भी कान्हा जी के दर्शन नहीं होते हैं और यहाँ लोगों को साक्षात दर्शन भी हुए, तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के? देखिए, जब हम ठाकुर जी के वृंदावन में और मथुरा में जाते थे तो नित्य नेम से 2 मिनट के लिए पर्दा खुलता है, वही प्रतिमा वहाँ पे बैठी है। अगर उसको गौर से देखो तो आज साथ ऐसे लग रहे हैं कि गोदी में बिठा के मैं चोरी करके ले जाऊं, लेकिन ये तो छलिया है, किस रूप में आते किसी को कुछ नहीं पता। आज ठाकुर जी की अतीत कृपा इस घर पे हुई है, डबुआ कॉलोनी में हुई है, जो ठाकुर जी वृंदावन से चलकर जन्मभूमि से निकलकर धरती को फोड़कर सेवादारों को दर्शन देने के लिए आज इस घर पे बैठे हैं। बड़े सौभाग्य हमारे जो उनके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। जय श्री राम।